हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर विलयन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं मास परसेंटेज। तो ये जो आपका है टॉपिक, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका डेफिनेशन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम इस वीडियो में इसके डेफिनेशन और फार्मूला यानी कि सूत्र को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा उसको जाकर आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए, ये आपका विलयन चैप्टर का है। तो देखिए क्या है, किसी विलयन के प्रति 100 ग्राम में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। यानी कि कोई विलयन है, उसके 100 ग्राम में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, यानी कि अवयव का कितना भार है, कितना द्रव्यमान है, वही उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है इसका, जैसे आप टॉपिक कैसे इसको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तब इसका फार्मूला समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे किसी ने कह दिया कि 20% शर्करा का मतलब क्या हुआ, शुगर, 20% शुगर। ठीक है, 20% शर्करा। तो इसका मतलब क्या हुआ द्रव्यमान प्रतिशत में। तो हमने क्या कहा है कि किसी विलयन के प्रति 100 ग्राम में उपस्थित, तो 100 ग्राम में क्या है, 20% शर्करा है। तो इसका अर्थ क्या है कि 20 ग्राम शर्करा, देखिए मैं लिख रहा हूँ उसको समझिए, फिर मैं चित्र से भी समझा दूंगा। 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम विलायक में घोलकर, ठीक है, घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया है। 100 ग्राम विलयन बनाया गया है। ठीक है, अर्थात समझिए इसको, जैसे किसी ने कहा कि, जैसे मैंने आपको बताया द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, तो किसी ने कहा 20% शर्करा है, तो इसका मतलब क्या होगा द्रव्यमान प्रतिशत में कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम विलायक में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी विलयन के प्रति 100 ग्राम में जो उपस्थित अवयव का द्रव्यमान होता है उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो 20% शर्करा है। अब इसका अर्थ हुआ कि ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत का एग्जाम्पल। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि 80 ग्राम कुछ और मिला है और 20 ग्राम जो है शर्करा है। ठीक है, और 20 और 80 मिलाकर आपका क्या हो जाएगा, 100 ग्राम। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन में भी समझाया कि किसी विलयन के प्रति 100 ग्राम में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका शर्करा है, 20 ग्राम शर्करा है, इसको 80 ग्राम विलायक में, तो शर्करा क्या है, आपका विलेय है। ठीक है, शर्करा क्या है, विलेय है, क्योंकि ये 20 ग्राम है और ये कितने ग्राम विलायक, ये किस में घुला है, विलायक में। ठीक है, 80 ग्राम विलायक, तो 20 ग्राम विलेय है, 80 ग्राम आपका विलायक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे। ठीक है, और विलयन कितना है आपका, 100 ग्राम। 100 ग्राम। तो देखिए डेफिनेशन से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किसी विलयन के प्रति 100 ग्राम, तो देखिए 20 और 80 को जोड़ेंगे तो 100 ग्राम में उपस्थित जो अवयव का द्रव्यमान है, जैसे ये अवयव का द्रव्यमान है 20, तो इसी को हम कह देंगे क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो वही इसका एग्जाम्पल लिया गया था, 20% शर्करा जैसे हमने ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका द्रव्यमान प्रतिशत 20% है। ठीक है, तो और बाकी क्या है, विलायक है। तो देखिए 20 + 80 = 100, तो यानी कि जो अवयव उपस्थित होगा उसके द्रव्यमान को 100 ग्राम में उसका क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके हम फार्मूले को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका हेडिंग डालेंगे फार्मूला। तो फार्मूले में हम क्या समझेंगे, सूत्र में। तो द्रव्यमान प्रतिशत को हम डिनोट करते हैं W/W% भी आप लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं प्रतिशत भार W/W। देखिए एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो ऊपर वाला जो है स्मॉल है, ठीक है, और नीचे वाला आपका कैपिटल है, तो स्मॉल W/कैपिटल W इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इधर स्मॉल W/कैपिटल W। ठीक है, प्रतिशत, इस प्रकार से भी द्रव्यमान प्रतिशत को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा। ठीक है, और द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू आपका होता है पदार्थ का भार ग्राम में। ठीक है, ग्राम में, जैसे हमने लिया था वहाँ पर शुगर शर्करा, उसकी भार ली थी हमने 20%। ठीक है, यानी कि 20 ग्राम
पदार्थ का भार ग्राम में और अपान विलयन का भार ग्राम में। तो देखिए विलयन का भार ग्राम में इंटू 100, ठीक है, ग्राम में है, ठीक है, इंटू 100। ये तो आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। लेकिन फार्मूले को कैसे डिफाइन करें हम? जैसे देखिए द्रव्यमान प्रतिशत एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर देखिए पदार्थ का भार ग्राम में। तो देखिए इसमें पदार्थ क्या है, विलेय है, ठीक है। तो विलेय जो है स्टूडेंट ये आपका पदार्थ है। तो पदार्थ का भार पहले आप ग्राम में लिखिए, कितना ग्राम है 20। फिर उसके बाद विलयन का भार ग्राम में। अगर आप विलयन का भार ग्राम में लिखेंगे तो 20 और 80 कितना मिलकर हो गया 100 ग्राम, ठीक है। तो 20/100 इंटू 100, ठीक है। तो अगर हम इसका प्रतिशत निकालें तो आपको मैंने बताया था कि 20% शर्करा है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए 20% शर्करा। तो जब हम यहाँ पर कर देंगे आपका 20/100 इंटू 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पर रख कर भी देख लेते हैं। जैसे पदार्थ का भार ग्राम में कितना है 20 है, विलय का भार, विलयन का भार कितना 100 है इंटू 100, ठीक है। 100 से 100 आपका कैंसिल, तो आपका आ जाएगा W/W प्रतिशत, W/W प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, फिर से मैं लिख देता हूँ W/W प्रतिशत इक्वल टू 20%, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया 20% आपका हो गया। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत को, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर निकाला। इस फार्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं जो मैंने ऊपर बताया, प्रतिशत भार W/W, स्मॉल W/कैपिटल W, ठीक है। तो इस प्रकार से आप द्रव्यमान प्रतिशत को निकाल सकते हैं, इजी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मोल प्रभाज, मोलरता, मोललता इन सबको समझना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं सॉल्यूशन चैप्टर की, ठीक है। पूरा आपको सॉल्यूशन चैप्टर का प्लेलिस्ट दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर आप जरूर देखिएगा। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।